हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ थ्री अकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आप हमसे जुड़ के हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और दिस कंटेंट इज बेनिफिशियल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज एकेडमिक्स पर्पज। तो आप यहाँ पर कोई भी कंटेंट जो भी जैसे रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, बहुत सारे लेक्चर्स हमने यहाँ पर पढ़ा चुके हैं, बहुत सारा कंटेंट हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। और बाकी आगे भी हम पढ़ाते रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अपने स्टूडेंट, अपने कलीग्स के साथ जो भी पढ़ना चाहते हैं मैथमेटिक्स को। तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे रियल एनालिसिस की। दैट टॉपिक वाज पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ओके, ऑफ R2। उसके ऊपर हमने ढेर सारे प्रॉब्लम्स कर रखी हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, आप जाके देख सकते हैं अगर आपको अंडरस्टैंडिंग पे डिफिकल्टी होती है। तो यहाँ पर जो हम बेसिकली क्या कर रहे थे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन, एक सेट से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे कि उस सेट के इंटीरियर पॉइंट्स क्या हैं, ड्राइव सेट क्या होगा, इट मीन्स लिमिट पॉइंट्स कौन कौन से बनेंगे, क्लोजर क्या है, एंड अ सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर रहे थे, और साथ में हम उस सेट की प्रॉपर्टीज को देख रहे थे कि वो ओपन है या क्लोज्ड है, बाउंडेड है, कॉम्पैक्ट है कि नहीं, एंड पाथ कनेक्टेड और कनेक्टेड है ना, दिस इज बाउंडेड और नॉट, कॉन्वेक्स है ना, परफेक्ट, डिस्क्रीट। ये सारी प्रॉपर्टीज को हम सेट के बारे में सीख रहे थे। अभी कुछ स्पेशल टाइप के सेट्स को हम डिस्कस करेंगे, और दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बिकॉज वहां पर इस तरीके के क्वेश्चंस अपेयर होते हैं, और आपको उस सेट से रिलेटेड कोई चीज पूछी जाती है, जैसे कि पूछ लेगा कि कॉम्पैक्ट है कि नहीं, आप बताइए। तो उसके लिए हमें दो चीजें देखनी होती थी, बाउंडेड और क्लोज्ड, है ना। ये दो चीजें अगर हमारे पास वो सेट होता है तो वो कॉम्पैक्ट होता है। या और कुछ कॉन्वेक्स पूछ सकता है कि ये कॉन्वेक्स है कि नहीं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को हम डिस्कस करते हैं बारी बारी से, वन बाई वन। तो यहाँ पर हमारे पास जो सवाल है दैट इज क्वेश्चन नंबर 82, मतलब सीरियल नंबर है क्वेश्चन नंबर 82, जिसमें हमारा सेट क्या है, दिस इज अ पेयर ऑर्डर्ड पेयर x कमा y सच दैट x प्लस वाई इज बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर हमें वो x और y रियल नंबर, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द सबसेट ऑफ, दिस सेट A is the subset of R2, which is subset of R2, ओके। सो सारे पेयर्स रियल नंबर से हम ले रहे हैं, तो एक्स और वाई वो रियल नंबर्स का पेयर हमें लेना है, सच दैट उनका जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू 1, ओके। तो लेट अस सी कि कौन सी नंबर्स हमारे पास हो सकती हैं, दैट विल बी। तो हम अगर वन बाई वन लिखना चाहें तो वी हैव फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन लाइक एक्स प्लस वाई इट शुड बी इक्वल टू 1, एक तो ये बन गया वो सारे पेयर, एंड सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वो सारे पेयर, एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वो सारे पेयर, एंड सो ऑन, एंड दिस इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एन, एंड ऑब्वियसली बात है एन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस तरीके की ये लीनियर इक्वेशन बन रही है, एक लाइन की इक्वेशन बन रही है, ठीक है। और इस लाइन पे जो पॉइंट्स होंगे दैट विल बी द मेंबर ऑफ द दिस सेट ए, ओके। तो थोड़ा सा हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, थोड़ा ग्राफ से हम इन चीजों को रिप्रेजेंट करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, and this is y is equals to minus of x plus 1, and similarly you can see this is y is equals to minus x plus 2, and this is y is equals to minus x plus 3, and so on up to like this is y equals to minus x plus, okay, clear। इस तरीके के हमारी सारी इक्वेशन है। तो यू नो दैट a equation can be of the form y equals to mx plus c, है ना। तो उसको अगर हम यहाँ पर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो m is the slope of the line and the c is the y intercept। तो यहाँ पर y intercept क्या है, 1 2 3, और स्लोप क्योंकि m is equals to यहाँ पर -1 है फॉर ईच इक्वेशन, है ना। और सी हमारा चेंज हो रहा है, सी जस्ट इक्वल टू 1 2 एंड 3 ऑफ द फॉर द इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने कुछ इक्वेशंस लिख रखी हैं, उनका हमने ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाया है। जैसे कि ये वाली जो लाइन है दिस इज पासेस थ्रू 1 एंड 1,
If you are putting x is equals to 0, then you get y equals to 1. If you put y is equals to 0, get x equals to 1. ओके, तो एक लाइन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, एक लाइन को ज्योमेट्रिक शेप देना है, तो वी नीड 2 पॉइंट्स ओनली, एंड उससे हम आसानी से लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिस लाइन इज नथिंग, दिस इज योर y, या यू कैन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज योर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एंड दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारी सारी इक्वेशन, तो हम यहाँ पर ज्योमेट्रिक शेप अपने सेट का दे दिए है ना, R2 प्लेन के अंदर, दिस इज योर R2 प्लेन, यू नो दैट। और ये जो पॉइंट्स हैं ऑन दीज लाइन, जो रेड कलर में हमारे पास लाइन शो कर रही हैं, इन पे जो पॉइंट्स हैं, दैट इज द पॉइंट्स ऑफ द सेट, वो सेट के पॉइंट्स। ओके, तो आप आते हैं बारी बारी से, देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास पूछा गया, दैट इज फाइंड द इंटीरियर। इंटीरियर मीन कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सेट। तो यहाँ पर इंटीरियर के लिए क्या होना चाहिए, अ पॉइंट ऑफ द सेट is said to be interior point if there exists an open disk containing that point contains, या यू कैन से कंटेन्ड इन दैट सेट, उस वो पूरा पूरा ओपन डिस्क उस सेट के अंदर कंटेन होना चाहिए। तो यू नो दैट कि जो सारे पॉइंट्स हैं वो लाइन के ऊपर ही हैं, तो अगर हमने कोई भी पॉइंट लिया लाइन का और उसको लेकर एक छोटी, कितनी भी छोटी हम ओपन डिस्क क्यों ना बताएं, वो कुछ पोर्शन उस ओपन डिस्क का आउटसाइड द सेट चला जाएगा, है ना। इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन डिस्क दैट कंटेन्स दैट पॉइंट, जिसको हम इंटीरियर पॉइंट कह रहे हैं, ठीक है, कंटेन्ड इन दैट सेट, इट मीन्स कि एक हमको ओपन डिस्क मिल जाए, अगर हम इसको ओपन डिस्क को डी से डिनोट करते हैं, तो दैट शुड बी डी, एंड डी ओपन डिस्क हमारे पास आपको पता ही है कि दैट शुड बी सम रेडियस, एंड दिस सब लुक्स लाइक दिस, इस तरीके कोई ओपन डिस्क, और ये ओपन डिस्क टोटल सेट के अंदर बिलोंग करे। बट यहाँ पर तो लाइन के ऊपर पॉइंट्स है, तो इनको कोई भी पॉइंट हम लाइन का लेंगे और उसको लेकर अगर हम छोटी, कितनी भी छोटी ओपन डिस्क क्यों ना बताए, कुछ पोर्शन उस ओपन डिस्क का उस सेट से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब है कोई भी पॉइंट यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट नहीं बन पाएगा इस सेट के लिए। तो देयर इज नो पॉइंट विल बी द इंटीरियर पॉइंट फॉर दिस सेट। ओके, सो अगर हम इस सेट का इंटीरियर लिखें, यू आर गोइंग टू राइट द इंटीरियर ऑफ दिस सेट, तो ए इंटीरियर इज नथिंग, दिस इज द इम्पटी ऑफ। ओके, तो समझ में आ गया इंटीरियर की डेफिनेशन, आप सबको पता है कि इंटीरियर सेट क्या होता है, इफ देयर एग्जिस्ट इन ओपन डिस्क that containing that point and contained in that set, उस सेट के अंदर पूरी तरीके से कंटेन। अगर हम कह रहे हैं कि x नॉट इज द इंटीरियर पॉइंट, सपोज थोड़ी देर के लिए, तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन डिस्क D that should contain this point x naught, and this disk is totally contained in that set A। अगर हम कह रहे हैं कि x naught is a interior point, but there does not exist any open disk, any such open disk, you can say such open disk for any point, for any point, ठीक है, किसी भी पॉइंट के लिए। ऑब्वियसली बात है, x नॉट बिलोंगिंग टू D एंड D इज टोटली कंटेंट ए, तो दिस x नॉट द पॉइंट फ्रॉम द ए, मतलब ए का ही पॉइंट ही इंटीरियर पॉइंट बन सकता है, आउटसाइड इंटीरियर पॉइंट ऑब्वियसली बात नहीं बन सकता है। तो a point from the set is said to be interior point if there exists an open disk that contains that points and contained in that set A के अंदर टोटली कंटेन्ड। तो इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन होता है। बट यहाँ पर इस सेट के लिए कोई भी पॉइंट सेट का हम क्यों ना ले ले, उसके लिए कोई ओपन डिस्क हमको नहीं मिलेगी जो कि पूर्णतया उस सेट के अंदर कंटेन करती। ओके, तो इसका मतलब है देयर इज नो interior point in this set। तो the collection of all the interior point is called interior of the set। तो इसको हम A, ऐसे A0 से डिनोट करते हैं, this is A, so this is interior will be the empty set, there is no point will be there for this set is the interior point। अब बात करते हैं ड्राइव सेट। ड्राइव सेट का क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट पॉइंट, अ पॉइंट
इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट। अब ये पॉइंट जो लिमिट पॉइंट है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट बिलोंग टू द सेट और आउटसाइड द सेट। इट इज, इसका कोई नेसेसिटी नहीं है कि वो सेट का ही मेंबर हो। इट विल मे बी फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेट, इट इट वो satisfy the property of the limit point। तो लिमिट पॉइंट क्या होता है? A point is said to be a limit point if every open disk, यहाँ पर वर्ड क्या है, वहां पर क्या था, if there exists, है ना, एक वहां पर ओपन डिस्क हमको मिल जाए जो ओपन डिस्क टोटली उस सेट के अंदर कंटेन कर रही हो, तो वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। यहाँ पर क्या कह रहा है? अ पॉइंट इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट if every open disk containing that point contains infinitely many points of the set। यहाँ पर टोटली कंटेन की बात नहीं करा है, इसमें यह बोला है कि एक पॉइंट हमारा लिमिट पॉइंट कहलाएगा अगर उसको कंटेन किए हुए कोई भी ओपन डिस्क हम लें, तो वो ओपन डिस्क उस सेट के डेफिनेटली इनफाइनाइटली पॉइंट्स को कंटेन करता है। दैट इज कॉल्ड योर, यू कैन से, लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। ठीक है, तो यहां पर हम देख पाते हैं कि अगर हम इस लाइंस के ऊपर ही जिस पॉइंट है वो है हमारे पास, आउटसाइड भी है, बट अगर हम इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लें और उसको लेकर एक ओपन डिस्क बनाएं, तो उस ओपन डिस्क में एक लाइन का कुछ सेगमेंट आ जाएगा, कुछ लाइन सेगमेंट आ जाएगा, छोटा सा पार्ट तो आएगा ही ना। और यू नो दैट कि एक लाइन सेगमेंट कितना भी छोटा क्यों ना हो, that have infinitely many points of the set, even though uncountable points is there। ठीक है, तो यू कैन से कि हमारे पास हम कोई भी पॉइंट अगर हम इस लाइंस पे लेंगे, इस कह सकते हो जो हमारे पास लाइंस हैं जो कि सेट की पार्ट्स हैं, ठीक है, उन पे अगर कोई भी हम पॉइंट लेते हैं और उसको लेकर अगर कोई भी एनी ओपन डिस्क वी कैन कंस्ट्रक्ट, तो उस ओपन डिस्क में उस सेट के डेफिनेटली इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि छोटा सा उसका छोटा सा भाग उस अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ना, जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, तो इसको लेकर अगर हम ओपन डिस्क बनाए, कितनी भी छोटी क्यों ना बनाए, इस लाइन का छोटा सा पार्ट आ जाएगा, और छोटे से पार्ट में देयर आर अनकाउंटेबल पॉइंट, there are uncountable points। okay, uncountable, it means there are the infinitely many points of the set। हमारे पास इतना सब हमारा कहना है कि infinitely many points हैं वहां पर कि नहीं। तो it means that कि इस सेट की जो लाइंस हैं, जो लाइंस के जो पॉइंट्स हैं, उनमें से कोई भी हम पॉइंट्स क्यों ना ले, वो पॉइंट हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा। बट यहाँ पर इसके आउटसाइड कोई भी पॉइंट लें या कहीं पर भी लें, उसको लेकर हमारे पास वो लिमिट पॉइंट नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर हम कोई भी आउटसाइड लेते हैं, एक छोटी सी बहुत, मान लो ये पॉइंट यहाँ लिया, इसको लेकर हम एक ओपन डिस्क बनाए जो कि टच ही ना करते हो या कुछ लाइन को ही टच ना करती हो, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट नहीं है ना, उस सेट का कोई भी पॉइंट उस ओपन डिस्क, तो एक मिल गई ना बस। तो इसका मतलब है कि आउटसाइड दिस लाइंस देर इज एनी पॉइंट विल बी नॉट अ लिमिट पॉइंट, बट लाइन का हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि हम कोई भी पॉइंट लें लाइन के ऊपर, हम उसको लेकर कोई भी ओपन डिस्क बनाए, वो ओपन डिस्क डेफिनेटली इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को कंटेन करे। तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ अ लिमिट पॉइंट, है ना। लिमिट पॉइंट में ये नहीं है कि वो जो ओपन डिस्क है टोटली कंटेन्ड हो सेट के अंदर, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें कि फॉर द इंटीरियर पॉइंट इट इज नेसेसरी द सेट शुड बी अनकाउंटेबल, बट फॉर द लिमिट पॉइंट इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, सो लिमिट पॉइंट समझ गए कि अ पॉइंट इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट इफ एवरी ओपन डिस्क कंटेनिंग दैट पॉइंट कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ द सेट। मतलब वो पॉइंट जिस भी ओपन डिस्क में हो, वो ओपन डिस्क सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करता है। ओके, सो इसकी और भी फॉर्मेट में डिफिनीशंस की, बट यू कैन रिमेम्बर दिस इन योर, इन अ ब्रेन, इन योर थिंकिंग, कि हमारे पास लिमिट पॉइंट क्या हो। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एवरी पॉइंट ऑफ द सेट विल बी द लिमिट पॉइंट। तो बेसिकली यू कैन हैव राइट द ड्राइव सेट। ड्राइव सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी हैव रिप्रेजेंट दिस इज ए डैश, ए डैश सिंपली ए ही हो जाएगा, एवरी पॉइंट ऑफ द सेट इज लिमिट। ओके, उसके बाद आपको दो चीजें पूछा है, क्लोजर एंड द सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर की। तो क्लोजर बेसिकली क्या होता है? अ पॉइंट विच इज बिलोंगिंग टू ए
and as well as belonging to the a point which is a limit point as well as the point from the set, और इसको sometime adherent point भी कहते हैं, the collection of all adherent point is called closure. तो यहाँ पर हम एक क्लोजर को a बार से डिनोट करते हैं, that is nothing, this is a union a dash, but you know that this a dash is again a, so you have this closure is equal to a. Okay, नेक्स्ट है आइसोलेटेड पॉइंट. तो आइसोलेटेड पॉइंट जो आइसो ऑफ ए है, दिस इज द पॉइंट्स ऑफ द सेट विच इज नॉट अ लिमिट पॉइंट. मतलब वो सेट के वो मेंबर जो कि लिमिट पॉइंट नहीं, लेकिन यहाँ पर सेट का हर एक मेंबर लिमिट पॉइंट बन रहा है. इट मीन्स व्हाट विल बी द आइसोलेटेड पॉइंट्स आइसो ऑफ ए, it will be equal to a dash and that will be in T, because every point of the set is a limit point. There is no point which is not a limit point. Okay, तो ये चार जो हमारे पास सेट्स के बारे में निकालना था वो हमने कैलकुलेट करा. बहुत इजी, आपको ये एक थिंकिंग, एक आपको मैथमेटिक्स बिल्ड करनी है ब्रेन के अंदर, एंड इजीली कैन एबल टू सेव आउट अ सेट. तो हमने इंटीरियर पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिया, हमने ड्राइव सेट निकाल लिया, क्लोजर कैलकुलेट कर लिया, एंड सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया. ओके, so of the following infinite set. Okay, tell which of the following sets are open, closed, bounded, compact. कॉम्पैक्ट के बाद आता है डेंस, पाथ कनेक्टेड, कनेक्टेड, है ना. कॉम्पैक्ट था, फिर कॉन्वेक्स है, परफेक्ट. ये सारी प्रॉपर्टीज को बारे में देखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है सेट. ओके, सो लेट अस सी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन. तो ओपन के लिए क्या होना चाहिए? A set is said to be open if every point of the set is an interior point. मतलब सेट का हर एक मेंबर इंटीरियर पॉइंट है, बट यहाँ पर तो कोई मेंबर नहीं. इट मीन दिस इज नॉट अ ओपन सेट. यू कैन राइट हियर सिंपली, सिंस a interior is not equals to a, वो a के इक्वल नहीं है. मतलब एवरी पॉइंट शुड बी द इंटीरियर पॉइंट, मीन्स वो a इंटीरियर a के इक्वल हो जाए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. तो दिस इम्प्लाई नॉट एन ओपन. तो इसका मतलब ये ओपन सेट. ओके, बाद इसके बाद हमारे पास ओपन के बाद क्लोज्ड देखना है. तो क्लोज के लिए क्या होना चाहिए? इफ एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट बिलोंगिंग टू द सेट, मतलब कोई आउटसाइड ऑफ द सेट कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा. एवरी लिमिट बिलोंगिंग टू दैट सेट इज देन द सेट इज सेड टू बी क्लोज्ड. ओके, तो यहाँ पर यू कैन इजीली से सिंस ए डैश तो ए ही आ रहा है ना. एंड इजीली ए यू कैन से द सबसेट ऑफ ए, ये तो सबसेट है, ए का इक्वलिटी ही है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं. प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, बट यहाँ पर जो हमें देखना है, दिस ए डैश शुड बी द सबसेट ऑफ ए. ड्राइव सेट शुड बी द सबसेट ए. इसका मतलब है कि सेट से बाहर के कोई पॉइंट हमारे लिमिट पॉइंट नहीं होंगे अगर हमें क्लोज देखना है. ठीक है, तो यहाँ पर एवरी पॉइंट ऑफ द सेट इज द लिमिट पॉइंट, बट नॉट आउटसाइडर पॉइंट इज द लिमिट पॉइंट, है ना. आउटसाइडर पॉइंट कोई भी हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है. तो ए डैश इज द सबसेट ऑफ ए, तो दिस इंप्लाइज ए इज द क्लोज सेट. तो ये हमारे पास क्लोज सेट होगा. ओके, तो दिस इज क्लोज. और क्लियरली देर आर इन्फानाइट एक्स प्लस वाई, एन इज इन्फानाइट, तो वन नंबर बढ़ रहे हैं, और दूसरा लाइन है, तो लाइन तो इन्फिनिटी तक जा ही रही है. तो इट मीन्स दिस इज नॉट बाउंडेड, है ना. तो क्लोज्ड है. क्लोज के बाद हमें क्या देखना था? वी हमको देखना था इट्स बाउंडेडनेस, है ना. तो बाउंडेड, इट इज नॉट बाउंडेड, है ना. You can say clearly नॉट बाउंडेड. ओके, बाउंडेड नहीं है. अच्छा, बाउंडेड के बाद कॉम्पैक्ट देखना है. ठीक है, तो बाउंडेड एक हीन बोरल थ्योरम होती है, वो ये कहती है कि सेट इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड. तो दिस इज अ थ्योरम. तो यहाँ पर क्लोज्ड तो है, बट इट इज नॉट बाउंडेड. तो इट मीन्स दिस implies
नॉट कॉम्पैक्ट, तो इसका मतलब जो सेट है वो हमारे पास कॉम्पैक्ट ही नहीं। ओके, नॉट कॉम्पैक्ट। फिर कॉम्पैक्ट के बाद हमें क्या देखना है, आई थिंक डेंस के बारे में। कॉम्पैक्ट एंड देन वी हैव टू टॉक अबाउट डेंस, है ना। तो डेंस हमारा सेट कब क्या होता है, डेंस हमारा सेट तब होता है कि वो जैसे ए है, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सारे सेट्स की जो हम बात कर रहे हैं वो हम सबसेट ले रहे हैं R2 का, है ना। ए इज द सबसेट ऑफ R2। तो हमारा सेट डेंस कब होता है, जब उस सेट सबसेट का क्लोजर होल R2 प्लेन हो जाए, तब हमारा वो सेट डेंस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस दिस इज ए क्लोजर is simply equal to A, which is not equals to R2, whole R2 plane. So this implies not dense. इसका मतलब सेट डेंस नॉट डेंस, इसका मतलब सेट डेंस। ठीक, डेंस के बाद पाथ कनेक्टेड। तो पाथ कनेक्टेड क्या होता है कि अगर हम किन्हीं दो पॉइंट्स को मिला रहे हैं, ठीक है, तो दो पॉइंट्स को मिलाने के दौरान जिस भी कर्व का यूज करें, जिस भी पाथ का यूज करें, दैट पाथ शुड बी बिलोंगिंग टू दैट सेट, उस सेट से बिलोंग करना चाहिए। बट यू कैन सी कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू, इन दोनों लाइंस के पॉइंट्स को मिलाने के लिए हमें उस सेट से आउटसाइड जाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये सेट हमारे पास कनेक्टेड या पाथ कनेक्टेड नहीं, है ना। तो दिस इज नॉट पाथ कनेक्टेड एज वेल एज नॉट कनेक्टेड। तो यू कैन हैव जस्ट, तो नॉट डेंस हो गया, ठीक है, और नॉट पाथ कनेक्टेड। नॉट, तो जब हम रफ फिगर ड्रा कर लेते हैं सेट का, तो इजिली वी कैन एबल टू सी अबाउट द सेट। ओके, नॉट पाथ कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड एज वेल। ओके, और जब कनेक्टेड नहीं है तो कॉन्वेक्स भी नहीं होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स के लिए तो और रिस्ट्रिक्शन कि बी ज्वाइंड बाय अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट स्ट्रेट लाइन टोटली बिलोंगिंग टू दैट सेट। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इट इज नॉट कॉन्वेक्स। ओके, फिर कॉन्वेक्स के बाद हमें क्या देखना होता है, परफेक्ट एंड डिस्क्रीट। ओके, सो व्हाट सेट, विच सेट्स आर should be परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है, इफ एग्जैक्टली मेंबर्स ऑफ द सेट आर द लिमिट पॉइंट्स। मतलब उस एग्जैक्टली मतलब जो ड्राइव सेट है, दैट शुड बी दैट शुड बी इक्वल टू जस्ट ए। मतलब एवरी पॉइंट ऑफ द सेट इज द लिमिट पॉइंट एंड नो आउटसाइडर ऑफ द सेट इज लिमिट पॉइंट। मतलब उस सेट के बाहर का कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं हो, साथ में हर एक पॉइंट उस सेट का लिमिट पॉइंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर तो है ऐसा, है ना। इसका मतलब है ए डैश ड्राइव सेट इज जस्ट इक्वल टू ए, शुड बी जस्ट इक्वल टू ए। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट। तो यहाँ पर लिखिए, सिंस ए डैश is just equal to A, this implies given set is a perfect perfect set, है ना। एंड डिस्क्रीट सेट क्या होता है, डिस्क्रीट में लिए एवरी पॉइंट इज एन आइसोलेटेड पॉइंट, बट यहाँ पर तो नहीं है। इट मींस दिस इज आइसो ऑफ A which is empty set not equals to A, this implies not a discrete set. Okay, so this is all information about the set where we are taking x plus y equals to n. N is a natural number. Okay, so in the same scenario, we have another equation or example you can see. तो यहाँ पर क्या है, x plus y is belonging to z। तो वहां पर हम रिस्ट्रिक्ट थे कि वी आर टेकिंग ओनली पॉजिटिव इंटीजर, इट मींस वन टू थ्री फोर। यहाँ पर हम निगेटिव भी ले सकते हैं। तो इसका जो हमने ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, देखो इस तरीके से हम
इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर वी कैन इजिली हैव this is the equation of this is x plus y is equals to 1 and this is your x plus y is equals to 2 और यहाँ पर this is x plus y is equals to 3 and so on। ये हमारे पास हो गई x plus y is equals to 0 क्योंकि यहाँ पर 0 भी है। और this is your x plus y is equals to minus 1 and this is your x plus y is equals to minus 2 and this is x plus y is equals to minus 3 and so on। तो ये सारे हमने लाइन्स यहाँ पर। तो वहां पर हमारे पास इक्वल से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को जो क्रॉस करने वाली जो हमारी लाइन थी वो वो सारी थी। यहाँ पर थर्ड को और लाइन्स है। तो we have this set in representation, geometric representation of the flow। ओके सो बिल्कुल इन द सिमिलर वे है ना, जैसे प्रीवियस वन था उसको हमने अच्छे से समझ लिया। अब ऐसे ही फटाफट हम में आंसर्स लिख दे रहे हैं तो ये करने के लिए बेटर शुड। तो फर्स्ट है कि इसका जो इंटीरियर है यहाँ पर भी कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा तो दिस इज छोटी से। नंबर दो, इट एज every point will be the only the members of the set will be the limit points only। And the third we can easily have a closure and closure will be again A। and fifth isolated points is just equal to infinity है ना। we can easily say क्योंकि कोई भी पॉइंट हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब इट्स नॉट ओपन। ओपन क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ए इंटीरियर है इज नॉट इक्वल इज इक्वल नॉट इक्वल मतलब वो इक्वल नहीं है। और ए डैश इज द सबसेट ऑफ ए तो दिस इंप्लाइज क्लोज्ड है ना, क्लोज सेट है। उसके बाद हमारे पास क्लोज सेट के बाद हमें बाउंडेड देखना होता है तो नॉट बाउंडेड। नॉट बाउंडेड दिस इंप्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट भी नहीं। ओके नॉट पाथ कनेक्टेड, कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड नॉट कॉन्वेक्स। ओके डेंस भी नहीं है ना। इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेंसनेस सिंस एक क्लोजर इज नॉट इक्वल टू होल आर टू प्लेन so this implies not dense है ना। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी? बाउंडेड हो गया, पाथ कनेक्टेड, नॉट कॉन्वेक्स के बारे में, डेंस के बारे में, कॉन्वेक्स हो गया, क्लोज हो गया। ओके नेक्स्ट परफेक्ट एंड डिस्क्रीट की अगर बात करें तो सिंस ए क्लोज ए ड्राइव सेट इज जस्ट इक्वल टू ए दिस इंप्लाइज परफेक्ट। एंड सिंस आइसो ऑफ ए is not equals to a so this implies not discrete। ओके तो दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट द दिस सेट। तो सिंपल है, तो फर्स्ट हमने उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस करा, वैसे ही यहाँ पर भी हम चीजों को करेंगे। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन इज फॉर योर एक्सरसाइज करते डू बाय सेल्फ। ओके तो कुछ छूटा तो नहीं, सारी इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली। लेट अस हाँ एवरीथिंग वी हैव है ना, कनेक्टेड कनेक्टेड बता दी। तो दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट द ओके। तो दिस क्वेश्चन नंबर 83। ओके नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम सेम पैटर्न पे काम करेंगे कि x प्लस वाई इज गिविंग सम रेशनल नंबर एंड x प्लस वाई गिविंग सम इरेशनल नंबर। एंड दैट केस हमें देखना होगा कि हमारा क्लोजर क्या है, हमारा इंटीरियर पॉइंट्स है कि नहीं, हमारे पास ड्राइव सेट, हमारे पास लिमिट पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर और अच्छे हैं और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे सवाल हैं, अच्छे सवाल इन द सेंस कि इस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो आप अवेयर रहें और इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। तो आप
बहुत आसानी से अपने क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे एग्जाम्स के अंदर। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो फॉर द अप्रिसिएशन, फॉर द मोटिवेशन टू मी, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बिकॉज जितना आप लोग हम स्टूडेंट तक पहुंचेंगे उतना ही हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच।